आप देख रहे हैं राज समाचार। निष्पक्ष खबरों के लिए देखते रहिए राज समाचार। एडीजीपी कार्यालय के बिल्कुल सामने ही ये बाटड़ा गांव के लोग ये धक्का मारने का काम कर रही है। ये लाठीचार्ज कर दिया गया है एडीजीपी कार्यालय के सामने। गांव बाटला का प्रतिनिधिमंडल एसडीएम हांसी को ज्ञापन देते हुए बाटला में जो 26 तारीख को बाबा साहब की प्रतिमा खंडित की गई थी और उससे पहले भी पिछले साल बाबा साहब की प्रतिमा खंडित की गई थी। दोनों मामलों में एफआईआर दर्ज है और इन दोनों मामलों में कार्रवाई के लिए हमने एडीजीपी कार्यालय हिसार के सामने प्रदर्शन किया था और उस प्रदर्शन के दौरान हमारे लोगों पर लाठियाँ चार्ज मारी गई थी और हम बड़ा पीसफुली शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे। डीएसपी से हम लोग बातचीत कर रहे थे, वहाँ पर डीएसपी साहब थे और उससे बातचीत करते करते पुलिसकर्मियों ने लाठी बरसानी शुरू कर दी। बाद में हालांकि हमें डीजीपी साहब मिल गए थे। एडीजीपी साहब से हमने अपने सारी बातें भी रख दी थी, लेकिन जो लाठीचार्ज करने वाले पुलिसकर्मी थे उनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इसी मामले में हमने मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन हांसी के एसडीएम साहब को आज सौंपा है और ज्ञापन जो दिया है हमने बाटला दलित संघर्ष समिति के सदस्यों ने दिया है, जिसमें अजय बाटला, विकास बाटला, सुनील दैया, अमिताभ दैया, जय भगवान सोडी, राजेश, राजकुमार, जयवीर, ये सभी लोगों ने एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में हमारी ये मांगे थी कि नंबर एक तो इस मामले में जो आरोपी हैं बाबा साहब की प्रतिमा को खंडित करने वाले, उनकी प्रतिमा को खंडित करने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए। दूसरा जो हमारे ऊपर नाजायज़ गैरकानूनी लाठीचार्ज किया गया वो उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। एसडीएम से जो बातचीत के मामले में अजय जी वहाँ पे एसडीएम साहब से मुखातिब थे, तो बताइए एसडीएम साहब से क्या बातचीत हुई थी? एसडीएम साहब से हम एक प्रतिनिधिमंडल आज मिला था और एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि हम आपका जो ज्ञापन पत्र है वो सीएम साहब के पास भेजेंगे और जो रही प्रतिमा की कार्रवाई वो वीडियो साहब को फ़ोन करके उन्होंने बोल दिया कि ग्रामीण आपसे मिलेंगे और थोड़ी देर में हम जाके वीडियो साहब से मिलेंगे। आज हम लोग डिप्टी कमिश्नर हिसार से भी मिले थे, जिसमें डिप्टी कमिश्नर हिसार से भी हम लोग मिले थे, जिसमें कम से कम 15 वकीलों का प्रतिनिधिमंडल, जिसमें बहुजन समाज पार्टी के नेता भी थे, नेशनल अलायंस फॉर दलित ह्यूमन राइट्स के जो लीडर्स थे वो थे और अंबेडकर फूले युवा चेतना मंच के पदाधिकारी भी थे। तो हमने सबने डीसी साहब से यही मांग रखी थी कि भाई एडीजीपी कार्यालय में हमारे ऊपर जो लाठीचार्ज किया गया है उस पर उनके आरोपियों को पकड़ा जाए। जो लाठीचार्ज किया गया है उस पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और जिन्होंने प्रतिमा तोड़ी है उनको पकड़ा जाए। तो इस पर डिप्टी कमिश्नर साहब ने बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया और डिप्टी कमिश्नर साहब ने कहा कि मैं आज ही एक पत्र निकालूंगा और उस पत्र में उन्होंने कहा है कि ये आदेश जारी किया जा रहा है कि अगर ज़िले के किसी भी गांव में बाबा साहब की प्रतिमा को कोई नुकसान पहुंचता है तो उस गांव का जो सरपंच है वो जवाबदेह होगा, वो जिम्मेदार होगा। जो पिछली बार बाबा साहब की मूर्ति के साथ छेड़खानी की गई थी, क्या वो पकड़े गए? यही तो हम लोग पिछले कई दिनों से हम लोग चिल्ला कर लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि 17 सितंबर 2022 को जो प्रतिमा तोड़ी गई थी उसमें एफआईआर दर्ज है। 8 महीने उस एफआईआर को 9 महीने उस एफआईआर को दर्ज हुए हो गए, उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और इसीलिए हम एडीजीपी साहब के पास गए थे और जब हमने ये बात रखी तो हमारी लाठियाँ मारी गई। तो हम लोग पुलिस की इसी जातिवादी मानसिकता की पोल खोलना चाहते हैं कि भाई जब डॉक्टर अम्बेडकर की बात आती है तब इनके कलम रुक क्यों जाती है, तब इनकी कार्रवाई रुक क्यों जाती है। हमने 12 जुलाई तक का समय दिया है सभी अधिकारियों को। एसडीएम को आज मिले हमारे प्रतिनिधिमंडल के लोग, डिप्टी कमिश्नर से हम खुद मिले, एडीजीपी साहब से भी हमने मिलकर टाइम मांगा है कि हम 1 सप्ताह के अंदर हमारी कार्रवाई कर दें, नहीं तो पूरे हरियाणा में एक बड़ी कॉल देंगे हम। पूरे हरियाणा से लोग आएंगे, इतने लोग इकट्ठा होंगे कि इनको समझ नहीं आएगी, फिर ये लॉ एंड ऑर्डर का रोना रोएंगे, फिर इनकी जिम्मेदारी होगी।